चल एक नाना वाला पान दे। नाना का पान? अरे ये पान कहाँ से लाएं? हमरे नाना को मरे पूरे 20 साल हो गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी। अच्छा, तुम भी नाना हो का? अरे मैं नाना हूँ, नाना हाटेकर। अरे नाना हाटेकर जी, इतने दिनों से क्या कर रहे थे आप? मैं इतने दिनों से घर पे बैठा था, यही सोच रहा था कि क्या करूं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? किसी ब्लड बैंक में काम कर लेते, इसका उसका खून मिलाने में तो आप माहिर हैं। करके दिखाओ ना। हाँ तो देख, ये हिंदू का खून और ये मुसलमान का खून, ये दोनों को मिला दिया। अभी बता, ये इसका खून या उसका खून? फलाने का खून कि ढिमाके का खून? अरे काय को जाता था? ए अब्दुल इधर आ, बीड़ी जला, खुद ही पीने को उगला। इसको लेके जा कोपचे में, समझा? नहीं समझे तो गोली मार दे, गोली मार दे। तुम बहुत सुना चुके, हमरी 4 लाइन सुन लो। हाँ सुना। नाना जी, इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? अपने साथ साथ दूसरों का बीपी भी बढ़ाते हो। सर दर्द देने वालों को भला कौन बाम देता है? और जो डायरेक्टर को चाटा मारे उसे कौन काम देता है? साला छोटा सा तो मगज है, उसको भी खराब कर दिया। हट! नमस्कार देवी और सज्जनों, लेट्स प्ले एबीसी यानी अब बकवास चालू। आज जो हमारे सामने हॉट सीट पे बैठने वाले हैं, ये दरअसल बहुत मजबूर हैं, क्योंकि जो भी हीरोइन ये देखते हैं उस पर फिदा हो जाते हैं। तो स्वागत कीजिए मजबूर फिदा हुसैन। आइए आइए। आदाब। आदाब आदाब। माधुरी कहाँ है? तब्बू कहाँ है? अरे 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 हुसैन साहब, आपने क्या मुझे इन दोनों का एजेंट समझा? और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, जब से आपने इन दोनों को लेके फिल्में बनाई हैं, ये दोनों हीरोइनें बर्बाद हो गई। अरे क्या बकवास है ये? अरे करेक्ट करेक्ट, आप सही जगह आए। हमारे शो का नाम है अब बकवास चालू। यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ बकवास। बैठिए, तशरीफ रखिए। हुसैन साहब, कैसी तबीयत? तबीयत तो ऐसे ही चल रहा है। अभी भी आप नंगे पैर घूम रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए। और नीचे नीचे रख दीजिए। आपके लिए पहला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर। हुसैन साहब, ये रहा। आपकी बनाई हुई पेंटिंग को देख के लोगों के रिएक्शन क्या होते हैं? ऑप्शंस आर: ए, क्या तस्वीर है? बी, ये तस्वीर है? सी, ये कैसी तस्वीर है? या डी, क्या बकवास है? अरे क्या बकवास है? सही जवाब, सही जवाब। आपकी पेंटिंग को देखकर लोग यही कहते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरी रिएक्शन थी। अरे भैया, आपके रिएक्शन जो है आपकी पेंटिंग से ज्यादा बकवास है। मुबारक हो, बहुत खूब, बहुत खूब। और हुसैन साहब, आपके लिए अगला सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है और ये रहा। इनमें से आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपके ऑप्शन है: ए, पेंटिंग बनाना, बी, हीरोइनों को पटाना, सी, माल बनाना, या फिर डी, कंट्रोवर्सी खड़ी करना। आई, ये तो बहुत आसान सवाल है बेटा। ए, पेंटिंग बनाना। बहुत खूब, बहुत खूब, सही जवाब, सही जवाब। और हुसैन साहब, आपको इनाम में मिलता है मेरा बंगला। आपका बंगला? पेंटिंग करने के लिए। दीपावली आ रही है। क्या बकवास है ये? जय महेश जय महेश जय महेश भट्टदेवा। फिल्में नहीं चलती पर म्यूजिक बहुत चलता। जय महेश जय महेश जय महेश भट्टदेवा। बोलो बालक, क्या कष्ट है तुम्हें बालक? बाबा, मेरे सर पे कुछ ही बाल बचे हैं, लेकिन मेरी लाइफ में बच्चे और शादी का दूर दूर तक कोई भी स्कोप नजर नहीं आ रहा है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी कुंडली में जो दोष है, उस दोष का नाम है राकेश। है? इस दोष में जवानी में ही सर से गायब हो जाते हैं सारे के सारे केश। लेकिन मैं तो अभी सिर्फ स्वीट 30 हूं। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन वो मेरे बालों की वजह से मुझे घास तक नहीं डालती। बालक, सबसे पहले तुम्हें शांत करनी पड़ेगी उसकी तमन्ना, जिसका नाम है भगवान श्री अक्षय खन्ना। सबसे पहले उसके मंदिर में जाकर अपने बचे कुचे बालों का करो मुंडन, और उसके बाद देखना तुम्हारे सर पर बाल उगेंगे जैसे ग्रास इन अ गार्डन। ग्रास इन अ गार्डन? और लड़की कहेगी, ओ माय डियर रोमियो, अब तक कहां थे आप? फिर भी अगर लड़की ना मानी तो चले जाना भगवान श्री सल्लू के मंदिर में
और चढ़ाना 101 वांटेड की माला। तो इसी लड़की की शक्ल की मिल जाएगी तुम्हें कोई और बाला। प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम सॉल्व। बाबा बाद में अरे भिखारी, अरे 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 इधर किधर घुस के आए तुम? ए भाई, मैं यहाँ पे भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे पैसा लगाने आया हूँ। कितना पैसा लगाएगा? ये कोई 100-200। उठ उठ, 100-200 रुपए में क्या आता है? बैट भी नहीं आता है। मैं बात कर रहा हूँ 100-200 करोड़ की। हाँ। अरे अरे बाबा, तुम CBI वाला तो नहीं है कि भिखारी का कपड़ा पहन के घूमता है? ए भाई, मैं प्रोफेशनल भिखारी हूँ। ये देख मेरा विजिटिंग कार्ड, कभी विजिट करना मेरे ऑफिस में। हाँ, अब बताओ कि मैं किस पे पैसा लगाऊं। मुझे कोई ऐसा प्लेयर बताना जो मुझे रन आउट ना करा दे। आप प्लेयर पे पैसा मत लगाओ, पिच पे पैसा लगाओ। लेकिन मेरा तो मन कर रहा है अंदर से डीपली हार्टेड कि मैं इंडिया पे पैसा लगाऊं। इसीलिए तुम्हें बोलते हैं ना सर, ये जितना भी बड़ा बड़ा टीम है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग जब खेलता है तो इनको पिच का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब इंडिया खेलता है तो टीम नहीं खेलता है, पिच खेलता है। तो ठीक है, तो फिर तुम ऐसा करो, पूरा 150 करोड़ और 1 रुपया लगा दो। अरे बाबा, इसमें 150 करोड़ तो है, 1 रुपया किधर है? ए बाबा, 1 रुपये का सवाल है बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अरे कल आना, कल आना, कल आना। मैं कल आता हूँ। अरे बाबा, इसी को बोलता है नो बॉल पे रन आउट होना। विक्रम, मुझे लगता है विक्रम कि तू मुझसे प्यार नहीं करता है। विक्रम बेटा, तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तेरे जमाने के सारे लोग अपने बच्चों को सेटल करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बेटा, मैंने भी तुझे सेटल करने के लिए कितनी मेहनत की है तुझे पता है? क्या खाक मेहनत की है? वो रीटेक के पापा ने उसके लिए 3 हिट फिल्में बनाई हैं। लेकिन उसके बाद काइट्स भी तो बनाए थे उसने। अरे तो उससे क्या होता है? लेकिन वो काज बब्बर, उसका बेटा प्रतीक बब्बर, अरे उसकी तो ना शक्ल है ना बॉडी है, लेकिन उसे फिल्मों पे फिल्में मिलती जा रही हैं। जरूर उसके पापा उसके लिए सिफारिश करते होंगे। हम खानदानी लोग हैं, हमारे कितने भी बुरे दिन आए, हम अपने बच्चों से छोटे मोटे रोल नहीं करवाते। विक्रम, रहने दे विक्रम, दूसरों की कमियां मत निकाल, मेरे लिए कुछ तो कर। बेटा, तू तो जानता भी नहीं है कि मैंने तुझे क्या किया है। बता, क्या किया है मेरे लिए? बेटा, वो मौसम पिक्चर का डायरेक्टर सबसे पहले मेरे पास आया था और कहने लगा कि मौसम पिक्चर के लिए तुझे साइन करना चाह रहा है, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। इसलिए तेरा करियर का मौसम खराब होते होते बच गया। विक्रम, शायद तू ठीक कह रहा है विक्रम, तूने मुझे बचा लिया विक्रम, लेकिन तू बोला और मैं चला, मैं निकला ओ गड्डी लेके। बेटा, अरे वो कौन है? पंकज, भागो, करमचंद आ रहा है।